वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म उसके बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनके जीवन के बारे में था, उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और बौद्ध धर्म कब शुरू हुआ, दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, उसके जो दार्शनिक पक्ष है, उसको दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। आज पहले पार्ट में रहेंगे। बहुत ही काम की आपकी ये वर्कशीट है, जीके की है, तो इसे पूरा पढ़ेंगे हमारे साथ। और आपको बौद्ध धर्म के बारे में जो सामान्य सी जानकारी है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, उसे जानने में आप सफल हो पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन था, और यहाँ पे हुआ था। उस समय कपिलवस्तु जो उस समय कई सारे जो गणराज्य हुआ करते थे, उसमें एक था कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु गणराज्य जो था, यहाँ पे शाक्य एक जाति थी, शाक्यों के प्रधान थे। तो इनके जो पिताजी थे वो शुद्धोधन थे, तो उनके घर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। और उस समय जो कपिलवस्तु, वो कोसल जो महाजनपद हुआ करता था, आपको पता है कि जो ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी में 16 महाजनपद भारत में हुआ करते थे। तो 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था कोसल महाजनपद, तो उसी के अंतर्गत आता था। यह अभी कपिलवस्तु जो जगह है, एक पिपराहवा जगह है, नेपाल की तराई क्षेत्र में अवस्थित है, वहाँ पे हुआ था। लुम्बिनी को रुम्मिन देई इस नाम से भी जाना जाता है। अब बाल्यकाल में, बहुत बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी, इनकी जो मौसी थी, उन्होंने किया था। बुद्ध के प्रथम देव अनुयायी थे, उनका नाम था कालिक और तपासु। इनकी बचपन में ही शादी हो गई थी, और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? अपना गृह त्याग दिया था। अब गृह त्याग के 4 दृश्य इन्होंने देखे, जिसके कारण से इनका हृदय परिवर्तन हो गया। जो सांसारिक माया मोह होता है, उससे यह विरक्त हो गए, और ये इन्होंने घर त्याग कर दिया। तो 4 क्या थे दृश्य इन्होंने देखे थे? वह पहला दृश्य था, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था। एक वृद्ध व्यक्ति। दूसरा था, एक रोगी को उन्होंने देख लिया था। मृतक को देखा था। और चौथा, एक सन्यासी को। क्योंकि ये राजकुल में पैदा हुए थे, इस समय इनको क्या बोलते हैं, दुख नहीं देख पाए थे। क्योंकि बचपन में ही जो श्रुतियाँ हैं, उनके हिसाब से यह कहा जाता है कि इनके बारे में कहा गया था, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या तो बहुत बड़े सन्यासी बन जाएंगे। तो इनके पिता को लगा कि एक ही पुत्र है, अगर ये सन्यासी बन गया तो मेरा राजपाट ये कैसे संभालेगा। तो इसलिए उन्होंने बचपन में इनकी शादी कर दी। और इनको मोह माया, जितने भी भोग विलास की वस्तुएं थी, सब कुछ इनके सामने उपस्थित रहती थी। तो एक बार ऐसे ही यह बाहर घूमने गए, और उन्होंने जब ये दृश्य देखे तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया। इनको लगा कि ये तो माया मोह है, हम सब, हर व्यक्ति को जब मरना है, वृद्ध होना है, तो ये दुख, पूरा संसार दुखमय है। और इसी को लेकर इन्होंने इनका पूरा जो उपदेश जो थे, और इनकी जो शिक्षाएं थी, वह, और इनकी जो गृह त्याग, घर त्यागने की जो क्रिया थी, उसे बुद्ध साहित्य में क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। तो ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, जो एग्ज़ाम्स होते हैं छोटे लेवल के, तो उसमें पूछ लिया, एसएससी है, क्लर्क है, बैंकिंग में, कि महाविनिष्क्रमण, बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण क्या है, निर्वाण क्या है। तो महाविनिष्क्रमण मतलब गौतम बुद्ध के गृह त्याग की जो प्रक्रिया है, उसी को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनके बुद्ध काल में वाराणसी जो है हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। इनके गृह त्याग का जो प्रतीक था वह घोड़ा है। अक्सर गौतम बुद्ध के
संबंधित जो घटनाएं हैं उनके कई सारे प्रतीक हैं। तो उसमें गृहत्याग का घोड़ा है, हाथी है माता के गर्भ में आने का, हाथी माता के गर्भ में आने का, कमल है जन्म का, कमल इनके जन्म का प्रतीक है, बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है, बोधि वृक्ष आपको पता है बोध गया में था, और इसी के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान का प्रतीक है। धर्मचक्र प्रथम उपदेश का, जो धर्मचक्र सारनाथ में आप देखने होगा जो भारत का चिन्ह है, धर्मचक्र उपदेश का, धर्मचक्र प्रवर्तन, इनके उपदेश को, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय का, भूमि स्पर्श इंद्रिय विजय, आपको पता है हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, कामेंद्रियाँ होती हैं, उन पर विजय प्राप्त करने का। और एक करवट सोना महापरिनिर्वाण का, एक करवट आपको भगवान बुद्ध की कई सारी मूर्तियाँ मिलेंगी, चित्र मिलते हैं, तो कई वो अवस्थाओं में होते हैं, तो उन अवस्थाओं का विशेष मतलब होता है, अर्थ होता है। यह पढ़ा। अब आगे चलते हैं। बुद्ध जिस घोड़े से, इनका जो घोड़ा था उसका नाम कंथक था और सारथी का नाम इनके चन्ना था। इनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे और ये सांख्य दर्शन के बहुत प्रमुख आचार्य थे अलार कलाम। सांख्य दर्शन आपको पता है, जब भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे तो भारतीय दर्शन में जो दर्शन सांख्य हैं, योग है, ये सब हैं, तो उसमें से सांख्य बहुत प्रमुख है, सबसे प्राचीन भारत का दर्शन माना जाता है। गौतम बुद्ध जब घर से निकले तो उर्वेला में निरंजना नदी के तट पर इन्होंने कठोर तपस्या की। कहाँ पे? उर्वेला। उस समय उर्वेला था, आज का बोध गया जिसे बोलते हैं। तो ये सब कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तपस्या कहाँ की थी, या उर्वेला का नाम क्या है, उर्वेला कहाँ है। और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, और एक वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। इनके बचपन का नाम पता है, सिद्धार्थ है। इनके बेटे का नाम राहुल और पत्नी का नाम यशोधरा था। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में, और इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध तथागत, इनके अन्य नाम पड़ गए। इनको तथागत बुद्ध भी कहा जाता है, मैत्रेय भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि शाक्य कुल के थे तो इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ऐसे नाम इनके मिलते हैं। इसके अलावा जो जगह है सारनाथ, आपको पता है सारनाथ में बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत प्रमुख स्थल है। इसको ऋषि पत्तन कहा जाता है। इसको ऋषि पत्तन तब कहा जाता था, ये अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने गौतम बुद्ध के बारे में जाना। इनके अभी इनकी मृत्यु के बारे में, इनकी मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि क्या है कि ईसा से 600-500 ईस्वी पूर्व हुआ है। तो जो लिखित स्रोत हैं वो जनश्रुतियों पर आधारित हैं, या तक कथाओं पर हैं, या जो जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य हैं उन पर संबंधित है। तो उसमें कुछ अपवाद हैं, कुछ लोग मानते हैं 80 वर्ष की अवस्था में हुई, कुछ लोग दूसरा मानते हैं। लेकिन जो मेन धारणा है वो है कि 80 वर्ष की आयु में इनका जो हुआ 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर। उस समय कुशीनारा हुआ करता था, जो आज का कुशीनगर है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में कहा जाता है। अब बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है इनके जो अवशेष थे, अवशेष उन 8 जगहों पर, उन्हीं अवशेषों पर 8 स्तूप बनाए गए।
आपको पता है जो स्तूप बनते हैं बौद्ध धर्म, वो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं और उनके जो नीचे होती है बुद्ध की जो कुछ न कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं इनको रख करके उनके ऊपर स्तूप बनाए जाते हैं। और बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने जीवन पर्यंत उपदेश दिया और सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश जो है कौशल प्रदेश की राजधानी उस समय श्रावस्ती हुआ करती थी वहाँ पर दिया। तो यहाँ पे घूम घूम के भगवान बुद्ध जो है लोगों को उपदेश देते थे। इनके उपदेश क्या थे, सिद्धांत क्या थे, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।